गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब लोग कैसे हैं? जो भी मेरे भाई बहन गुरुजन या अन्य कोई भी व्यक्ति हमारे वीडियो को देख रहा है तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कुछ ना कुछ उनको ज़रूर अवश्य मिलेगा और कोई कमी महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एमडी एकेडमी महेश्वर की क्लास में आपका स्वागत है। पेपर का हल है कक्षा 10 का गणित का। और जो बच्चे अभी पेपर दिए हैं उन बच्चों की क्वेरी थी कि सर हमारा पेपर हुआ है, हम उसका मिलान करना चाहते हैं, उसका हल डाल दीजिए। तो हमने सोचा बच्चों की समस्या का समाधान जल्द ही हम करेंगे। चलिए देख लीजिए। ये बहुविकल्प प्रश्न है। द्विघात समीकरण है 3x² माइनस के 6x + 4 = 0 का विवेक्तर होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन है। समीकरण है ax² प्लस के bx प्लस 6c ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर हमको तो a = 3 यानी कि ये हमारा a है, ये b है और ये c है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6, क्योंकि माइनस है ना तो -6 और c की वैल्यू है 4। तो विवेक्तर का सूत्र है हमारा b² माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू रख देंगे -6, तो -6 में 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 36 हो जाएंगे। -4 गुणा a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू 4। तो देखिए 36 माइनस 4 × 12, 12 × 48, तो -12। इसके विकल्प आए थे 4। विकल्प ए पे 13 था, विकल्प बी पे 12 था, विकल्प 3 पे 3√6 था और विकल्प डी पे -12 था। तो इसका आंसर विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यह समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो 3x + 2y = 6 और y = 0 रखने पर तो देखिए 3x + 2 × y के स्थान पर क्या रख दिया 0 = 6। तो 3x प्लस 2 में मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस 6। 3x = 6 और x इक्वल तो 3 बटे में जाएगा 3 दूनी 6, तो यानी कि x = 2। तो x की बिंदु आएगी तो इसका वो पूछ रहा हल। तो यानी पहले पे 2, 0। तो यहाँ हमारे जो बिंदु होते हैं x, y होते हैं। क्या होते हैं? x, y। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 2 आई है हमारी ये, और y की हमारी उसने दे रखी है 0। तो इसीलिए पहला विकल्प है 2, 0, दूसरा है 0, 2, तीसरा है 3, 0, चौथा है 0, 3। तो इसमें पहला ही विकल्प हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यदि बिंदुओं ए के बिंदु हैं -4, 2 तथा बी के हैं 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु सी के बिंदु हैं a/8, 4 है तो ए का मान होगा। तो देखिए बिंदु ए के हैं -4, 2, बी के हैं 5, 6 और x1 और y1। तो देखिए यहाँ में ये x1 है, ये y1 है, ये x1, ये x2, y1, y2। ठीक है। तो ये पहले में x1 और y1, दूसरे में y1 और y2 और x2। ये दोनों, ये पहला x2 है और ये y2, ये x1 और ये y1। ठीक है। यहाँ हमने पुट वैल्यू लिख दी है। और ये a तथा b को जोड़ने पर मध्य बिंदु x1 + x2/2, y1 + y2/2, छोटा क्वेश्चन बंद करके नहीं है, इक्वल x, y। अब ये हमारा एक सूत्र है जो समीकरण निकाल सकते हैं। तो c के बिंदु हैं x, y। ये हमारे बिंदु हो गए ये। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, हम इसमें से रखेंगे। x की वैल्यू ये है। ठीक है। तो 8a/8, 4 और ये -4 + के 5/2, 2 + के 6/2। तो ये a/8 तो ज्यों की तो करेंगे, 4 इक्वल ये -4 है प्लस के 5 है तो प्लस के 1/2 बचेंगे और ये 6 और 2 8/2, 2 से 1 आ जाए, 2 चौक 8, 1/4। तो देखिए a/8 = 2, यानी कि ये जो हमारी संख्या है ये वाला, ये तो हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी 4। क्वेश्चन अगला है
देखिए ये इसका पेपर है कक्षा 10 का, जो गणित का बोर्ड परीक्षा में जो आया है, ये इसको देख लीजिए एक बार। ये समीकरण दो हमने बता ही दिए हैं, देख लीजिए ये क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको देखना हो हमारी वीडियो को रोक करके देख सकते हैं आराम से। और जिस भाई बहन को अगर समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ये क्वेश्चन देख लें, हम इनका सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, आगे कर रहे हैं, और अपना मन लगा के लगे रहें। ये 20 क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है ये, यदि त्रिभुज ABC में ए बी बराबर है 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान होगा। सॉल्यूशन देखिए पाइथागोरस प्रमेय से है। हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, तो यानी कि B जो है हमारा ये समकोण दर्शा रहा है, तो समकोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण हो गया। अब पाइथागोरस का प्रमेय का सिद्धांत लगा देंगे, और लंब हमारा ये 6 हो गया और आधार हमारा ये हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत है हमारा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हमारा 6 है, 6 का वर्ग प्लस 6√3 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 प्लस 6 का वर्ग 36 गुणा √3 से √3, रूट से रूट कैंसिल हो जाए, 3 बचेगा, 36 प्लस 36 दिया 108, तो 144। तो कर्ण का वर्ग बराबर जो हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग, यानी कि यहाँ जो है हमारा कर्ण का वर्ग चल रहा है ना, ये K4 कर्ण का वर्ग, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा इस तरीक़ा से, इस पर रूट आ जाएगा ये, ठीक है। तो कि 12 हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 12 का वर्ग, तो 12 तो है सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कर्ण हमारा दिया हुआ 12 का वर्ग, तो 144, तो मतलब समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, कोण B बराबर 90 अंश का होगा, यही इसका आंसर है। तो विकल्प इसमें 90 अंश, 60 अंश, 120, 45, तो विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 1 से 25 और 70 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। तो सॉल्यूशन देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या, अधिक से अधिक संख्या या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, अगर ये शब्द कहीं भी लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है में से पे निकालना होगा। अब ये शब्द लिखे हुए हैं छोटी से छोटी संख्या, कम से कम संख्या और थोड़ी से थोड़ी संख्या, ये शब्द अगर किसी सब प्रश्न में लिखे हुए हैं तो उसका मतलब ले से पे निकालना होगा। तो इसमें ये बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसका में से पे निकालेंगे, तो यहाँ में शेषफल है 125 माइनस के 8, यानी कि शेषफल जो बच रहे हैं ना क्रम से, तो 125 माइनस के 8 करेंगे तो 117 बचेंगे, 70 माइनस 5, अगर इसमें से 5 कम करेंगे तो 65 बचेंगे। 117 और 65 का क्या निकालना है हमको, ले से में से पे, और 117 और 65 का में से पे या HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो 117 के हमने ये 3 से काट दिया, 3 तिया 9, 3 दूनी 27, फिर 3 से 3 एकन 3 तिया 9, फिर 13 एकन 13, फिर 5 से 5 एकन 5 तिया 15, फिर 13 एकन 13। अब ये हमने लिख लिया, इन दोनों में 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो में से पे निकालते हैं दोनों में जो कॉमन हो। तो में से पे का मतलब 13 और एक कॉमन है, 13 एकन 13, तो इसका में से पे कितना हो गया 13। तो विकल्प है इसके 15, 13, 17, 14, तो इसका विकल्प बी राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² प्लस KX माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा। तो सॉल्यूशन देख लिए, x² प्लस KX माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2 रख देते हैं, तो देखिए रखें x² प्लस KX माइनस के 6 बराबर 0। अब x जब माइनस के 2 का वर्ग प्लस k छोटा कोष्ठक शुरू माइनस k 1
छोटा कोष्टक -6 बराबर 0। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस के प्लस माइनस, माइनस के 2 के और माइनस के 6। अब देखिए बराबर 0। अब के माइनस के 2 भाई, प्लस के हैं 4 और माइनस के हैं 6, तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 के बराबर 0। और माइनस के 2 के बराबर के 0 है कि माइनस के 2 हैं तो उधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। माइनस के बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो के बराबर -1। इसका आंसर, इसके ये विकल्प हैं 4, 1, -1, 3। तो विकल्प सी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई होगी। सॉल्यूशन है इसका। तो हमने देखिए कि चतुर्भुज बना दिया है, चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं। तो ए ओ यानी कि ए और ओ, ये हमारा ओ है, ए ओ बराबर होता है ए सी बटे 2, यानी कि ए ओ जो है हमारा के 2 भागों में बटा हुआ है विकर्ण। तो यहाँ से यहाँ तक तो ए सी ये पूरा ए और सी या के बटे 2। तो ए सी वाने 16 दे रखा है तो 16 का बटे आधा कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ओ और डी, यानी ओ और डी, ओ डी बराबर लिखेंगे ओ डी बटे 2। जैसे हमने ये किया है ना, ओ डी बराबर हो जाएगा बी डी बटे 2। तो बी डी दे रखिए 12, 12 बटे 2 तो 6 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर होगी और ये हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है हमारा ए डी का वर्ग और बराबर ए ओ का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। तो ए ओ हमारे देखिए, ए ओ हमारी आई 8 का वर्ग और ओ डी आई हमारी 6 का वर्ग। तो 8 8 64 प्लस 6 का वर्ग 36। अब इन्हें जोड़ देंगे, ए डी जो वर्ग है के ऊपर आ जाएगा √100 और 100 का वर्ग है 10, 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 आएगा। तो समचतुर्भुज की लंबाई ए डी बराबर 10 सेंटीमीटर होगी। अब हमारे क्या ऑप्शन है इसके, तो यानी कि पहले पे 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो विकल्प इसका भी राइट आंसर है। अगला देख लीजिए। अब यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इक्वल 0 से अधिक और 90 अंश से छोटा, 0 से अधिक और 90 से छोटा है तो थीटा का मान होगा। तो सॉल्यूशन देख लीजिए। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 0 से अधिक अंश और 90 से छोटा है। तो देखिए अब इसे निकालेंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए कॉस सेकंड कॉस एक बार कटेगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 10 के हुआ है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 10 थीटा और कॉस सेकंड कॉस कट गया तो एक बार और 10 थीटा बराबर, और 10 वाली टेबल में एक कितने का मान है 10 45 का, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 45 अंश। तो देखिए ये तो बहुत सरल था। तो इसका आंसर पहले 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 0 अंश। तो इसका आंसर बी सही है, 45 अंश बी राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो देखिए 144 को हमने काट दिया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 144 है। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 ने उठाए, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा हो। तो 144 2 गुणा 2, यानी कि हम इधर को ऐसे लिख लेंगे यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। तो 2 2 के कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। अब यहाँ देखिए इसे करेंगे 2 की घात x मान लेते हैं बराबर 2 की घात 4। तो घातों की तुलना करने पर यानी कि इसको कैंसिल कर देंगे तो x बराबर 4 आ गया। अब देखिए यहाँ है 3 की घात 2, तो 3 की घात x बराबर 3 की घात 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना बचा 2। तो x की वैल्यू आई थी 4, x की घात कितनी बची हमारी 2, तो x की जगह पर कितना आ जाएगा 4। तो देखिए घातों का योगफल पूछ रहा हो वो, तो घातों का योग यहाँ तो आया था हमारा जो 4 और यहाँ आई थी 2, तो 4 + 2 बराबर 6। तो घातों की जो योगफल आया 6 आ गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है बिंदु, यानी कि बिंदु ए, बिंदु दे रखे हैं -3,5 की बाई अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए ये बिंदु है हमारे -3,5 की बाई अक्ष से दूरी बराबर -3 होगी। तो एक्स अक्ष की दूरी 5 है और बाई अक्ष की दूरी -3 है। यानी कि एक इसका विरोधाभास में भी होता है कि एक्स अक्ष की दूरी बाई अक्ष की दूरी होती है और बाई अक्ष की दूरी एक्स अक्ष की दूरी, यानी कि उल्टे होते हैं इसके। एक्स अक्ष की दूरी पूछता है तो बाई अक्ष की दूरी होती है, और बाई अक्ष की पूछता है तो एक्स अक्ष की दूरी होती है। तो ये हमारे एक्स अक्ष है पूरा, और ये ऊपर वाला बाई अक्ष है कि एक्स और एक्स डैश और बाई और बाई डैश। ठीक है, अब यहाँ में इधर को चलते हैं तो प्लस के, और इधर को चलते हैं तो माइनस के। नीचे चलते हैं तो माइनस के, ऊपर चलते हैं तो प्लस के। प्रथम चतुर्थांश में तो सब प्लस के होते हैं और तृतीय चतुर्थांश में सब माइनस के होते हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ प्लस माइनस 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 कोमा प्लस, और यहाँ में इसके उल्टे होते हैं प्लस कोमा माइनस। तो ये देखिए इसका विकल्प -3 सही है, राइट आंसर है। 2, 5, -5, तो इसका पहला ही राइट है। अब देखिए अगला है साइन 15 अंश बटे cos 75 इक्वल साइन, हमें 15 को तोड़ना है, साइन 90 अंश माइनस के 75 बटे cos 75। अब ये हमारा सूत्र है एक कि साइन सी माइनस के साइन डी बराबर 2 cos c प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब cos c प्लस cos डी बराबर 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। अब साइन छोटा कोष्ठक शुरू 90 माइनस थीटा अगर है तो 90 बारे में बदलाव होता है और 270 में बदलाव होता है, बाकी किसी अन्य पर्सन में बदलाव नहीं होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन की जगह पे cos थीटा हो जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा। तो साइन हमने ये तोड़ दिया, तो साइन 90 माइनस थीटा है तो थीटा की वैल्यू 75। तो साइन के स्थान पर क्या हो जाएगा cos 75 बटे cos 75। cos 75 एकन cos 75 कैंसिल कर दें एक बार, तो इसके ऑप्शन है 1, 0, 2, -1। तो माइनस प्लस का 1 सही है, इसका राइट आंसर विकल्प ए सही है। अगला सवाल है हमारा 12 वर्ग अंतराल जिसको क्लास इंटरवल कहते हैं, बारंबारता जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और मध्यमान जिसे MB मिड वैल्यू कहते हैं, तो x है। तो देखिए 0 से 10 इसका मध्यमान हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, उसका आधा कर देते हैं। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा हो जाएगा 5। बारंबारता दी हुई है 5, 6, 5, 3, एक ही पेपर में दी हुई है। 10 से 20, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 10 से 20, 30, 30 का आधा हो जाएगा 15, और 30 और 20 को 50 जोड़ें, 50 का आधा हो जाएगा 25, 40 और 30 70, 70 का आधा 35, और 50, 40, 90, 90 का आधा 45। तो कि मध्यमान निकाल लिया। f गुणा x इन दोनों में गुणा कर दिया हमने। 5 में 5 करेंगे 25, 15 में 6 करेंगे 15 में 6 90, 25 में 25, 25 में 5 करेंगे 25 पंजे 125, 35 में 3 करेंगे 35 दिया 105, और 45 सेकंड 45। अब ये इन दोनों का इनका सबका फ्रीक्वेंसी का योग है n बराबर 20, और इनका योग है सिग्मा fx बराबर 390। अब हम लिखा देंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य को मीन कहते हैं। सिग्मा fx बटे n 390 बटे 20, और 0 से 0 कैंसिल कर दी है, 39 बटे 2, और 2 से भाग दिया था 19.5, 19.5 इसका राइट आंसर है। तो इसका विकल्प है पहले पे 21, 20.5, 20, 19.5, तो विकल्प डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 अगला, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 और cot थीटा बराबर ये 4 है कि नीचे वाली जो नीचे आ जाएगी 4/3, तो cot जो थीटा होता है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टी का पहला साइन, दूसरा cos, फिर tan, फिर cot, फिर sec और ये कोसेक। अब ये cot की पूछ रहे हो तो साइन cos tan cot, cot को a/l, तो a मीन्स आधार बट्टे लंब। तो आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा 4 और लंब है 3। कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत लगा देंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास है नहीं, लंब हमारे पास है 3, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, आधार भी है। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएंगे 25। तो कर्ण का जो स्क्वायर है इसके ऊपर अंदर 25 के ऊपर आ जाएगा। √25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, के बराबर 5। तो इसका आंसर है, मतलब कोसेक थीटा की मान पूछ रहा, कोसेक थीटा का मान पूछा है। कोसेक थीटा बराबर होता है यानी कि साइन cos tan cot sec कोसेक।
तो कुछ होता के बटे एल, तो के बटे एल। कर्ण कितना आया था हमारा 5, लंब कितना आया था 3, 5/3। तो अब ये ऑप्शन है इसके पहले का 4/5 नहीं, 3/5 नहीं, 5/3 राइट, और 5/4 नहीं, तो 5/3 इसका राइट आंसर है। अब देखिए दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सॉल्यूशन, फर्स्ट गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यू, तो R1 मानेंगे इसे और R2 इसे मानेंगे। तो सेकंड गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यू, तो क्यू तो है तो कि R1 है और ये R2 है, चूँकि दो गोले हैं। अब दोनों गोलों का अनुपात कैसे लिखेंगे, आयतन अनुपात लिखेंगे 4/3 पाई R1 क्यू और बटे 4/3 पाई R2 क्यू। तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो R1 क्यू और R2 क्यू। तो R1 जो है हमारी 3 × 3 × 3, R2 है 4 × 4। तो यानी कि अगर इसको घन करेंगे तो घन से कैंसिल हो जाता, R³ 3 हो जाएगा और R2 4 हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर है, और सेकंड गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई अनुपात पूछ रहा है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर और बटे R2 स्क्वायर। तो R1 हमारा 3 था और R2 हमारा 4 था। 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, 9:16 इसका राइट आंसर है। तो इसके ऑप्शन है 9:16, 16:9, 3:4, 4:3। तो इसका पहला ही विकल्प राइट है। अगला देखते हैं, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 हैं, तो माध्य का होगी। सॉल्यूशन है बहुलक है हमारा 45 और माध्य है हमारा 27। तो इसका एक फार्मूला है माध्य माइनस बहुलक इक्वल 3 × छोटा क्वेश्चन सुनो माध्य माइनस माध्य का। तो देखिए माध्य हमारा 27 था, बहुलक 45 था, बराबर 3 × माध्य हमारा 27, माध्य का हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए 27 में से 45 घटाएंगे तो माइनस के 18 बचेंगे, बराबर -3 × 27, यानी कि 3 की गुणा 27 में 3 × माध्य का माइनस 3 × माध्य का। अब 18 है बराबर 27 × 81 माइनस 3 × माध्य का। अब के माइनस प्लस के इधर पक्षांतर के अंदर माइनस के 81 हो जाएंगे। 18 ऑलरेडी पहले से हैं, माइनस के 18 माइनस के 81 बराबर माइनस के 3 माध्य का। तो माइनस के 18 और माइनस के 81 माइनस के 99 बराबर माइनस के 3 माध्य का। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, बटे 3, तो 99/3 बराबर माध्य का। तो 33 माध्य का आएगी हमारी 33। 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 बार जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9, इसकी माध्य का आएगी 33। ठीक है, तो इसकी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है 16 और इसके विकल्प हैं 34, 33, 32 और 40। इसका विकल्प जो हमारा जो है बी राइट होगा। अगला है हमारा 16, समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, x² - 1x यानी कि 1 के टुकड़ा करेंगे, 1 × 1 1 और 1 2, तो -1x - 1x + 1 = 0। तो x इसमें से हमने कॉमन ले लिया, x - के 1 -1 तो x - 1। अब ये दोनों हमारे एक जैसे हैं, x - 1 और छोटे कोष्ठकों में x - 1 = 0 रख देंगे। तो x - 1 = 0, x - 1 = 0, x = 1 और x = 1, तो 1, 1 तो हमारे मूल जो आएंगे 1, 1। पहला विकल्प 1, 1, दूसरा 1, -1, फिर 2, -2, फिर तीसरा 2, 2। तो पहला इसका विकल्प हमारा राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। तो देखिए समांतर माध्य 18 दिया हुआ है, कुल पदों की संख्या 5 है और कुल पदों का योगफल है 7 + 13 + 20 + 17 + 3x। ठीक है, समांतर माध्य लिखाना है कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य दिया हुआ है तो इक्वल वाला कुल पदों का योगफल है 3x + 57 के हमने जोड़ दिए, 57 बटे 5,
तो अब इसमें कैंची की गुणा कर देंगे। 18 में 5 की गुणा करेंगे तो 18 गुणा 5 बराबर 3x प्लस 57। 18 में 5 90 बराबर 3x प्लस 57। अब ये पक्षांतर करेंगे तो 57 प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 90 माइनस 57 इक्वल 3x। तो 33 बराबर 3x। अब 3 इसके 33 के नीचे आ जाएगा। 33/3 बराबर x है। अब 11 बार तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। क्या आ गई इसकी? 11। क्वेश्चन नंबर 17 के विकल्प हैं हमारे। पहले पे 20, दूसरे पे 15, फिर 11, फिर 9। तो इसका विकल्प हमारा सी राइट है। ठीक है। क्वेश्चन 18 है समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। आप सॉल्यूशन देखिए 3/x बराबर, तो देखिए ये 3 बराबर है 2/x और ये माइनस में तो उधर जाएंगे तो प्लस में होगा। इसकी एक नीचे टांग जोड़ लेंगे, एक लगा देंगे तो 3/x बराबर, यानी कि इसकी एलसीएम आ गया x, तो x से x कैंसिल 2 प्लस और x में x ही गुणा करेंगे तो x 2x ऊपर है और x तो x 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें कैंची की गुणा कर देंगे तो 3x बराबर 2x प्लस 2x की घात 3। तो 2x की घात 3 प्लस के 2x माइनस के 3x बराबर 0। तो देखिए हमने पूरे में x कॉमन ले लिया। 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 3 तो x छोटा कोष्ठक शुरू 2x माइनस के 1, क्योंकि प्लस के 2 माइनस के 3 है तो माइनस के 1 बचेगा बराबर 0। तो ये इसके भी बराबर 0, इसके बराबर 0 है। तो देखिए 2x स्क्वायर बराबर 1 और x बराबर 1/2, अंडर रूट इसके ऊपर आया तो प्लस माइनस अंडर रूट के 1/2। तो इसका आंसर है हमारा, इसके विकल्प हैं देखिए, इसके विकल्प हैं ये पहले विकल्प है प्लस माइनस 1/2, दूसरे पे प्लस माइनस 1, फिर तीसरे पे 0,2, फिर अगले पे प्लस माइनस 1/2। तो इसका पहला ही विकल्प राइट है। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। यही दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:2 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग। तो संगत अनुपात यानी 4/7 का वर्ग, अगर 4 चौक 16 7 7 49। इसका जो है सेकंड, यानी कि पहला विकल्प 4:7 नहीं, 16:49 बिल्कुल राइट है, और 49:16 नहीं, 64:72 नहीं। तो इसका विकल्प हमारा 16:49, यानी कि विकल्प यही हमारा आंसर, विकल्प बी सही है। आंसर 16:49 इस 19वें का क्वेश्चन है, तो इसका बी राइट होगा। अब 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। सॉल्यूशन देखते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त का परिमाप 2πr मात्रक इकाई मान लिया, वृत्त का क्षेत्रफल है πr² मात्रक। तो अब सूत्र लगाएंगे वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। समान रूप से बराबर कह रहे हो तो समान का मतलब वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, के दोनों समान हैं। वृत्त का परिमाप है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, 2r बराबर r², एक r से एक r कैंसिल, 2 बराबर r। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 मात्रक होगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है। और इसका जो है, इसका जो वृत्त का जो त्रिज्या पूछो तो इसका मतलब 2 मात्रक इसका राइट आंसर होगा, डी। इसका डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब है √2 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ये हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। माना √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर a/b मान लिया हमने, तो पूर्णांक है, b बराबर 0 नहीं है। √2 c/d, तो c a d सह अभाज्य संख्या हैं जो एक के अतिरिक्त गुणनखंड कॉमन नहीं है। अब c बराबर √2d दोनों ओर का वर्ग करें तो c का वर्ग बराबर √2 गुणा d का वर्ग। तो c का वर्ग बराबर √ से √ कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और d, तो 2d²। तो अब देखिए 2 इधर आ जाएगा नीचे, c²/2 बराबर d²।
तो सी स्क्वायर 2 से विभाजित है, सी स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो यदि एम स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या पी से विभाजित होता है तब एम भी पी से विभाजित होगा। राइट है ये बात। तो अब देखते हैं, यानी कि सी 2 से विभाजित होता है तो c/2 बराबर ई, दोनों तरफ का वर्ग कर लें। तो c का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 और e का वर्ग। अब c का वर्ग बराबर 4e स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2d यानी c स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे, c स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे 2d स्क्वायर। ये देखिए c स्क्वायर के स्थान पर क्या रख देंगे 2d स्क्वायर। तो 2d स्क्वायर रख दिया बराबर 4e। तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे, अब 2 से इसे काट देंगे, 4 है 2 दूनी 4, तो डी स्क्वायर बराबर 2e स्क्वायर। अब डी स्क्वायर के 2 इधर आ जाए, डी स्क्वायर बटे 2 बराबर ई स्क्वायर। अब डी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो सी व डी कॉमन है, सी और डी कॉमन है। यह एक विरोधाभास है क्योंकि यह अवधारणा गलत है, √2 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। प्यारे बच्चों समझो, बहुत अच्छा प्यारा सवाल है। चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 21 का ख है सॉल्यूशन, तो एक समकोण त्रिभुज है, क्या है एक, देख लीजिए 21 में का ख है ये सवाल, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यदि tan p बराबर 1/√3 हो तो sin p cos r प्लस cos p और sin r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसे अब हम हल करते हैं। तो देखिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू एक 90 अंश है, कोण क्यू बराबर 90 अंश है, tan p बराबर 1/√3 है, बराबर लंब है यानी क्यू आर बटे आधार बटे लंब। तो क्यू आर बराबर के मान लीजिए, मान लिया हमने क्यू आर क्या है के मान लीजिए कर्ण है, क्यू आर बराबर क्या है के है, मान लिया कर्ण नहीं है के मान लिया। पी क्यू बराबर √3 के और साइन पी इंटू कोस आर प्लस कोस पी इंटू साइन आर। तो देखिए कि हमारा साइन बराबर लंब बटे क्या होता है भाई, ये हमारा क्या है लंब है, ये कर्ण है ये आधार है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा क्यू और आर, लंब यानी ठीक इसके सामने की भुजा पी कह रहा हो ना, पी यानी थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है हमारी। ठीक है, ऐसी आर है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ऐसी पी है तो इसकी भुजा लंब होगी, आर के सामने भुजा जानी सब बदल जाएंगी। तो क्यू आर बटे पी आर गुणा क्यू आर बटे पी आर प्लस क्यू आर बटे पी आर। अब देखिए कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, के पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत लगा दिया। तो पी आर बराबर √पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर बराबर पी क्यू दे रखा √3 के का वर्ग प्लस के का वर्ग। अब देखेंगे अंडर रूट से 3 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट 3 बचेगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो पी आर बराबर √4 के स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ रख दीजिए इसमें वैल्यू इसकी, क्यू आर बटे पी आर गुणा क्यू आर बटे पी आर प्लस क्यू आर बटे पी आर, ये हमारा वही है सूत्र। ठीक है, इसमें इसके हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए क्यू आर की वैल्यू के है और ये 2k है, गुणा के बटे 2k प्लस के बटे 2k। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो इनकी वैल्यू रख रखी है हमने 1 बटे के से के कैंसिल हो जाएगा, 1/4 वर्ग है तो ठीक है, अब प्लस 1/2 बराबर इसका पी आर है हमारा 4 है, हमारा यहाँ क्या है हमारा ये 4। तो 1/4 प्लस 1/2 बराबर ये 2 ही है। ठीक है 2 ही है, हाँ कि गुणा में है ना हमारी, काय में ये गुणा में है, क्या में है ये गुणा में है। तो 2 दूनी 4, 1/4 प्लस 1/2 और एल्शियम ले लिया 4, तो 2 और 1 3/4। ठीक है, ये हमारा 2 ही था। ठीक है 2k, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा।
ठीक है, यही इसका आंसर है। अब देखिए ये 21 का ग है, 21 का ग, देख लीजिए 21 का ग है सवाल। द्विघात समीकरण इतने हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। चलिए इसके मूल ज्ञात करते हैं हम। देखिए ये 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो a + b का होल स्क्वायर अगर खोलते हैं, पहले पद का वर्ग + 2ab + b का स्क्वायर। तो देखिए कि हमारा जो है 4x² के स्थान पर 2x का होल स्क्वायर होल लिख देंगे स्क्वायर प्लस 2 × 2, तो 2 हमारा यही है हमारा 2x × 3 हमारा 3/4। तो यानी कि हमारा जो है इसका वो लिखेंगे तो इसका क्या होता है, इसका एक फार्मूला है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कि x का गुणांक बटे 2 का वर्ग, यानी कि x का गुणांक बटे 2 का वर्ग। तो x का गुणांक 3 है और बटे 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो इन दोनों का वर्ग कर देंगे तो 3/4, दोनों ओर जोड़ेंगे और घटा देंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक अगर इसे हल करेंगे तो 2x + 3/4 का होल स्क्वायर है, अगर इसे खोलेंगे तो इतना ही आएगा। अब बराबर, और हमारे ये 3 तिया 9/4 चौके 16 और माइनस के 5, ठीक है, माइनस क्या हो गया 5। तो अब देखिए यह करेंगे यहाँ, तो 2x + 3/4 का होल स्क्वायर के सूत्र चल ही रहा है। अब 9 माइनस के 80, 16 पंजे 80 हो गए बटे 16, तो x² - 71/16। तो x के मान काल्पनिक होंगे क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है और वो भी माइनस में, इसीलिए काल्पनिक इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए अगला 21 का घ देखेंगे। 21 का घ हमारा ये है, बिंदुओं ए के बिंदुओं 2, -2, बी के 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए ए के बिंदु 2, -2, बी के 3, 7, तो x1 पहला x1 और x2 और y1 और y2, तो ये हमने लिख दिए हैं। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला है y - y1 = y2 - y1 बटे x2 - x1 छोटा क्वेश्चन x - x1। तो देखिए कि वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, y + 2 = 7 + 2 बटे 3 - 2 x - 2। तो y + 2 है 7 और 2 9 और 3 में 2 है 1 लिखेंगे नहीं, तो x - 2। तो y + के 2 और 3 और 9 में x से गुणा करेंगे तो 9x - 9 दूनी 18। तो x - के 9x = - के 18 और पर लगाएंगे प्लस के 2 तो उधर जाएंगे तो - के 2, तो माइनस के कितने हो गए 20। तो - के 9x + y = - के 20। अब - के 9x और प्लस y और प्लस के 20 = 0। माइनस से गुणा करते हैं तो 9x माइनस, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है और जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस। 9x - y - 20 = 0। ये हमारी होगी समीकरण। तो पहला ये a है, ये b है, ये c है। a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -20। अब रेखाखंड की लंबाई p, तो अब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे ax1 + by1 + c अपॉन √b² प्लस के b²। तो देखिए 9 × 2 प्लस -1 × - के 2 प्लस -20 बटे √9², 9 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। तो 9 दूनी 18 माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 एकम 2 और बटे आगे माइनस के 20 बटे है 9 में 81 + 1, तो 20 - 20 बटे 0 बटे √82। तो 20 में से 20 गए 0 बचेगी और फिर √82, तो 0 में भाग देंगे तो 0 होगा। चलिए डे का देख लीजिए, डे का देख लीजिए। ये कह रहा है यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाले 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाले 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, तो देखिए ये हमारी दो छड़ हैं, एक मोटी है जिसकी h1 8 सेंटीमीटर है और ये h2 18 सेंटीमीटर है। ये d1 और d1 और d2, ठीक है। छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन, दोनों समान है। तो यानी कि ये है πr² h πr1² h1
बराबर पाई r²2 और h2, ठीक है। और r1 हमारी है 1/2 सेंटीमीटर, तो देखिए 1/2 का वर्ग गुणा 8 का वर्ग बराबर r² गुणा 18, तो 2 चौके 8, तो 4 बराबर r² गुणा 18, तो 2 हो गया ये बराबर r² गुणा 18। अब r2 बराबर यानी कि 2 एकम 2, 2 नीम 18, 1/9, तो यानी कि r2 बराबर हो जाए 1/3, तो यानी कि मोटाई d2 बराबर होगी 2 गुणा r2, 2 गुणा 1/3, तो 2 में 1 गुणा 2/3, तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। चलिए अब गए किसमें का गया चे है, ये देख लीजिए। ये जो है इसका सारणी का माध्यम याद करने वाला है, ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता दे रखी है 0 से 25, 25 से 40 और 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। बारंबारता फ्रीक्वेंसी 2, 3, 7, 6, 6 और 6। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, देख लीजिए यहाँ। ये CI क्लास इंटरवल है और ये x मध्यमान है और ये f फ्रीक्वेंसी है और fx गुणा कर देंगे, तो इन दोनों का जोड़ के आधा कर देते हैं, तो 17.5, ये 25 और 45 के इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे 32.5, 40 और 55 को जोड़ देंगे तो इसका आधा करेंगे तो 47.5, 55 और 70 को जोड़ेंगे इसका आधा करेंगे तो 62.2, 70 और 85 को दोनों को जोड़ेंगे इसका आधा करेंगे 77.5 और 85 प्लस 100 को जोड़ेंगे तो 185 का आधा आ जाए 92.5। ये फ्रीक्वेंसी 2, 3, 7, 6, 6, 6 हैं, इनकी गुणा कर दी, एफ की और एक्स की गुणा करिए, तो ये देख लीजिए यहाँ एन इतने हैं, समांतर मात्रा सिग्मा fx/n, इसका भाग दीजिए तो 62 आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22 में का देख लीजिए कि हमारा सवाल है, क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए दो ट्रेनें ज्यामितीय विधि से हल करते हैं हम, तो देखिए ये देख लीजिए x + 2y - 4 = 0 समीकरण 1 है, और x + 2y बराबर माइनस के तो पलट जाएंगे 4 हो जाएंगे, x बराबर 4 - 2y। अब y बराबर ऐसे रखेंगे 2 रखने पर और y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 4 - 2y बराबर 4 - 2 गुणा 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे यहाँ रख गया x बराबर 4 - 2y, तो 4 - 2 गुणा 0 बराबर 4, तो यानी कि आलेख सारणी आ गई है। तो y x के तो हमारे मान गए हैं 0 और 4 और y के हैं 2 और 0, तो ये हमने आलेख सारणी बना ली। ऐसी समीकरण दूसरी की देखो, 2x + 4y बराबर माइनस के तो 12 तो बढ़ते जाएंगे तो 12 प्लस के हो जाएंगे, 2x बराबर 12 - 4y और 12 - 4y/2। अब y की वैल्यू ऐसी रखो 3 रखने पर, तो x बराबर 12 - 4 गुणा 3/2, 12 - 4 = 12/2, अब 12 में से 12 घटाएंगे 0/2, 2 का भाग 0 में देंगे तो 0। अब y बराबर 0 रखने पर x बराबर 12 - 4 गुणा 0/2, 12 - 0/2 और 12 में तो 0 घटाएंगे तो 12/2, 2 का भाग 12 में देंगे तो 6। तो ये आलेख सारणी देख लीजिए, x के मान है ये हमारे 0 और 6, तो 0 और 6, और y के मान है 3 और 0, 3 और 0। अब हम यह ग्राफ पे दर्शा देंगे, यानी कि एक हमारा ग्राफ दर्शा देंगे, ये x अक्ष और ये x डैश अक्ष, ये y अक्ष और ये y डैश अक्ष। इधर को चलेंगे यहाँ तो प्लस के, और इधर को चलेंगे तो माइनस के, नीचे चलेंगे तो माइनस के, ऊपर चलेंगे तो प्लस के हैं। तो अब यानी कि इस बिंदु को दर्शाएंगे यानी कि 0,2, तो यानी कि 0 यहाँ है और 2 x अक्ष पे हमारी दर्शानी है, तो हमारे ये दर्शा जाएंगे ये बिंदु यानी कि 4 है। तो यहाँ देखो ये बिंदु हमारे 2 दर्शाए गए हैं, ठीक है, 2,0, ठीक है, तो 2 हमारा y पे है और 0 हमारा यही है, यही आ जाएगा, ठीक है, और 4, अब यानी कि 4 हमारा ये रहा 4 और 0 यही है, तो 4 हो गया। तो ऐसी 6 है अगले में 0, तो 0 हमारा यहाँ है और 6 हमारा ये रहा, ठीक है, तो y पे हमारा 6 है इधर। तो देखिए ये हमारा दो रेल की पटरियाँ बन गई हैं, 2 रेल की पटरियाँ बन गई हैं, ये यही पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, यानी कि ख है हमारा 22वें का। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति माह 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। चलिए इसका देखते हैं मासिक आय क्या है। तो देखिए, माना आय हमारी x रुपये है। पहले व्यक्ति की आय 9x, दूसरे व्यक्ति की आय 7x। माना व्यय का अनुपातिक गुणांक y। पहले व्यक्ति का मासिक व्यय 4y, दूसरे व्यक्ति का मासिक व्यय 3y। अब आय जो होती है बराबर व्यय यानी खर्च प्लस बचत। तो फर्स्ट व्यक्ति के लिए 9x बराबर 4y प्लस 2000। भाई आय तो हमारी 9x है, आय हमारी कितनी 9x है और व्यय कितना है हमारा 4y प्लस 2000 रुपये और खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है। ऐसे सेकंड व्यक्ति लिए 7x और बराबर 3y प्लस के 2000 बचत करता है। तो अब ये समीकरण 9x माइनस 4y बराबर 2000, 7x माइनस 3y बराबर 2000, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में 3 की, समीकरण 2 में 4 की गुणा करने पर तो 9 27x माइनस के 12y बराबर 6000, 28x माइनस के 12y बराबर 8x। अब माइनस घटाने पर इसको कैंसिल कर देंगे, दोनों घट जाएंगे। तो कितने बच्चे माइनस के x बराबर माइनस के 2000, माइनस थे माइनस कैंसिल x बराबर 2000 और 9x बराबर 9 माइनस के 2000 बराबर 18000, 7x बराबर 7 गुणा 2000 बराबर 14000। तो हमारा 14000 ही इसका राइट आंसर होगा। देखिए 22वें का गैर देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2, दूसरे बिंदु -2, -3 और तीसरे बिंदु 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्षक हैं। चलिए इसे देखते हैं हम। बाईस में हो गया PQR, ये बिंदु हमने मान लिया PQR। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो देखिए x1 तो हमने PQ के बिंदु निकाल रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आराम से निकाल सकते हैं। और QR के हमने निकाल लिए, ये देख लें, और PR के भी निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इनके QR स्क्वायर बराबर √52, तो √ से √ कैंसिल, तो 52 बचेगा। और PQ प्लस PR का वर्ग बराबर √52 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग। तो देखिए √ से √ कैंसिल, तो 50 प्लस 2 बराबर 52। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत है हमारा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो QR हमारा क्या है, कर्ण है, और PQ हमारा क्या है, लंब है, और PR हमारा आधार है। तो देखिए PQR से बने त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए 22 का घ। 22 के घ में क्या कह रहा है देख लीजिए। एक चित्र है हमारा OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है। तो OA बटे OC बराबर OD बटे OB, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो कोण AOD बराबर कोण BOC, समीकरण 2 शीर्षाभिमुख कोण है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से त्रिभुज AOD समरूप होगा। त्रिभुज यानी कि COB भी समरूप होगा। अब त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COB। अब कोण A बराबर कोण C और कोण D बराबर कोण B होगा, यही हमको सिद्ध करना था। 22वें का डे देखिए। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई तथा P के भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। देख लीजिए यहाँ ये हमारा एक सॉल्यूशन है इसका। एक समकोण त्रिभुज बना लिया PQR, ठीक है, OPQO। तो ये हमारा एक भवन है
जो 10 मीटर ऊंचा है और के भवन के ऊपर एक ध्वजारोहण है एच है, और ये एक 30 अंश का बना रहा है, एक 45 अंश का कोण है। तो देखिए समकोण त्रिभुज यानी AOP में यानी कि AO और P में, तो AO बराबर 10 मीटर और AO कितना है हमारा, AO 10 मीटर और थीटा बराबर है हमारा 30 अंश, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा बराबर AO बटे OP, टेन 30 अंश बराबर 10 बटे OP। अब कैंची टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 10 बटे OP बराबर 10√3। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज QOP में टेन 45 अंश बराबर QO बटे OP बराबर QO 10 प्लस H बटे 10√3। अब कैंची गुणा करेंगे तो ये 10 प्लस H बराबर 10√3। अब H बराबर 10√3 माइनस के 10 और 10 हमने कॉमन ले लिया, H बराबर 10 कॉमन ले लिया तो √3 प्लस माइनस के 1। अब √3 का मान है 1.7321। अब H बराबर तो ये हमारा क्या है, यहाँ 10 तो है ही बार, √3 के 1.732 माइनस के 1। अब ये घटेंगे 10 गुणा 0.732 7.732, तो यही यानी कि झंडे की ऊंचाई आएगी बराबर 7.32 मीटर और पी की दूरी आएगी 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का देखेंगे अब 6। तो देखिए इसे देख लीजिए, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य इतने 5.525 है, बारंबारता का योगफल 100 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये देख लीजिए, ये हमारा सवाल है, इसका मान निकालेंगे। देखिए चलिए, n है हमारा, n बराबर 100 है, सिग्मा f x प्लस वाई प्लस 76, और पहला आया है कि x प्लस वाई प्लस 76 बराबर 100। तो x प्लस वाई बराबर 100 में से 76 घटाएंगे 24 समीकरण 1। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा क्या है, CI 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। FMI 2 5 x 12 17 20 22 9 7 4। अब CF संची बारंबारता, 2 का 2 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में x जोड़ेंगे तो x प्लस 7। अब यहाँ में 12 जोड़ेंगे तो 12 और 7 19, x प्लस 19। अब 19 में 17 जोड़ेंगे तो x प्लस 36, 36 में 20 जोड़ेंगे तो x प्लस 56, 56 में 22 जोड़ेंगे तो x प्लस 22 बराबर 56, और 56 में 9 जोड़ेंगे तो x प्लस 22 बराबर 65, 65 में 7 जोड़ेंगे तो x प्लस 22 बराबर 72, 72 में 4 जोड़ेंगे तो x प्लस 22 बराबर प्लस 76। ठीक है, अब यहाँ हमने ये निकाल ही दिया है, 76 समीकरण 1। अब माध्य का निकालनी है L प्लस के n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो L बराबर 500 है, n/2 बराबर 100 बटे 2 बराबर 50 है, और CF बराबर x प्लस 36 है, F बराबर 20 है, H बराबर 100 है। अब यहाँ में हमने मान रख दिया 525, 500 प्लस 50 माइनस x माइनस 36 बटे 20 इंटू 100। तो देखो यहाँ आ जाएगा 25, यानी कि ये आ जाएगा 25। 550 में से 500 घटा 525 में से 500 घटा देंगे तो 25 बचेंगे। अब ये आ जाएंगे, यानी कि 50 में से 36 घटा देंगे तो 14 माइनस x गुणा, और ये आ जाएगा 100। 20 पंजे 100, या 20 से 100 को हम काट देंगे 5 बार, तो 14 माइनस x बराबर 5, तो ये 25 5 बार कट गया 5, तो x माइनस के x बराबर 5 माइनस के 14 माइनस के x बराबर माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 9। अब समीकरण मान रख देंगे x प्लस वाई बराबर 24, x की जगह पर रख देंगे 9 प्लस वाई बराबर 24। अब वाई बराबर 24 माइनस के 9, तो वाई बराबर 15। x और वाई, x की 9 वैल्यू, वाई की 15, यही हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, एक शंकु का छिन्नक इतने सेंटीमीटर है, 23 का देख लीजिए, और 24। अब इनके दोनों के हल देख लीजिए। देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन है, ये 24 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 24।
देख लीजिए 24 का, ये अथवा वाले का है। देख लीजिए, ये हमको हल करना था। ये 25वां क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ। अब इसका हल देख लीजिए आगे। 25वें का देख लीजिए, माना भिन्न है x बट्टे वाई। पहली शर्त है x माइनस 1 बट्टे वाई बराबर 1/3। इनके अंश में एक कम घटा दिया जाए तो इतना होता है 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस 3 बराबर वाई, 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 1। सेकंड शर्त है हमारी x बट्टे वाई में n के हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/4 प्राप्त हो जाती है। x बट्टे वाई प्लस के 8 बराबर 1/4, 4x बराबर वाई प्लस के 8, 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर दिया हमने तो ये कैंसिल हो गए, x की वैल्यू 5। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो y की वैल्यू आएगी 12। तो भिन्न आएगी हमारी 5/12। ये अथवा वाला ये है सवाल। अथवा वाला ऐसे देख लीजिए, जो हमारा ये सवाल है ना अथवा वाला, यानी कि 30/x माइनस वाई। तो इसे देख लीजिए यहाँ, ये हमने मान लिया है 1/x माइनस वाई बराबर a, 1/x प्लस वाई बराबर b। हमने ये मान लिया है, इसका मान देख लीजिए एक बार। देख लीजिए, प्यारे बच्चों, देखिए मैंने बड़ी मेहनत से ये पेपर बनाया है, और जो भी मेरे भाई बहन ये देख रहे हैं वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि तुम्हें कोई समस्या ना रहे। और इस पेपर को बनाने में अगर कोई कठिनाई महसूस हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरा छोटा सा प्रयास है, इतना मैंने मेहनत से बनाया है तो कम से कम एक बार अपना लाइक का फ़र्ज़ और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है। ओके बाय।